जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे जिसको देखकर आप डर जाते हैं, जिसको देखकर आप भागने की कोशिश करते हैं, दशमलव की। और अगर दशमलव के साथ आपको कहीं बार मिल जाए तो आपके पसीने छूट जाते हैं। आज आपकी इन्हीं समस्याओं को सुलझाएंगे इस क्लास में। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी दशमलव और बार वाले क्वेश्चनों से प्यार मोहब्बत करने लगेंगे और पेन फ्री, बिल्कुल बिना पेन चलाए इन सवालों को सोल्व करने लगेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, बस समझने की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आइए पहले बार से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। कुछ इसके जो सवाल बनाने के तरीके हैं, किस किस तरह से बार संख्याओं पे अप्लाई हो सकता है, उस चीज को समझ लेते हैं, फिर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे मान लीजिए 0.6 बार लिखा हुआ है। बार किस पे है? 6 पे है। तो जहां भी ये बार लग जाता है इसका मतलब होता है जिस संख्या पे लगा हुआ है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और ये कहां तक रिपीट होगी? इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है कितनी बार रिपीट होगी, ये अनंत है। ठीक है, अनंत तक, इनफाइनाइट तक ये रिपीट होती जाती है। तो उम्मीद है बार का मतलब समझ में आ गया होगा। जिस संख्या पर भी बार लगा है वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं, बार इस तरह से किस किस तरह से आपसे बार दिया जा सकता है। देखिए जैसे दिया है 0.32 और 32 पर क्या है? बार लगा हुआ है। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे समझो। देखिए ये 32 है, 32 का 32 लिखेंगे और कितनी संख्याओं पर बार है? 2 पर, तो 2 बार क्या लिख देंगे नीचे? 9। बस ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपको दिया है 0.321 और इसमें 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं में से 2 पर बार है, 1 पर बार नहीं है। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे? ऊपर क्या बचेगा? 321 और जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटा देंगे। एक बात, पहले पूरी संख्या लिखेंगे, फिर जिस संख्या पर बार नहीं है उसे घटा देंगे, आ जाएंगे नीचे। जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9। कितने? 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आ जाएगा। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0। तो एक संख्या पर बार नहीं है तो एक 0 आ गया। ये इस तरह से सिंप्लीफाई आपका हो जाएगा। सिर्फ लिखकर दिखा रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। अब आ जाइए नेक्स्ट। अब 0 की जगह अगर 2 दिया गया है जैसे यहां पर, तो फिर क्या करोगे? तो क्या करोगे, ये पूरी एक संख्या मानोगे। ठीक है, जैसे कि 232 एक संख्या है और जिस पर बार नहीं है वो क्या करोगे? इसमें से घटा दोगे और आ जाओ नीचे। कितनी संख्याओं पर बार है? 2 संख्याओं पर, तो 2 बार 9 आ जाएगा और बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। यानी कि फाइनल आपका आ जाएगा 230/99। तो उम्मीद है कि बार की कंडीशन, बार में जो बार लगाया जाता है क्वेश्चन में संख्या पर, तो वो किस किस तरह से लगाया जाता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपनी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 22.4 और 4 पर क्या लग रहा है? बार, प्लस 11.567 और 6-7 पर यहां पर बार है, 5 पर बार नहीं है, माइनस 33.59। 9 पर क्या है? बार है, 5 पर बार नहीं है। इस सवाल को 2 तरीके से करेंगे हम। एक तो पेन फ्री सॉल्यूशन, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया ही है। दूसरा इसका बेसिक मेथड क्या होता है जोड़ने का, उस पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले ट्रिक पर बात कर लेते हैं। ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो 2 स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, यहां पर इन्हें समझ लो। कहा गया जितनी संख्याओं पर बार है उनका एलसीएम लेंगे। जैसे यहां पर एक संख्या पर बार लगा है तो यहां मैंने 1 लिया, यहां 2 संख्याओं पर बार लगा है तो यहां 2 ले लो, यहां एक संख्या पर बार लगा है तो यहां पर 1 ले लिया। अब 1 2 1 जो ये आया है इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? एलसीएम आ गया इसका 2। ठीक है, अब आगे समझो इसका यूज क्या है। जितना एलसीएम होगा उतनी ही संख्याओं पर उत्तर में भी बार होगा। ठीक है, जितना एलसीएम होगा उतनी ही संख्याओं पर उत्तर में भी बार होगा। एलसीएम 2 आया है तो उत्तर में क्या होगा? 2 संख्याओं पर बार लगा हुआ होगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, दूसरा, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा, एक बार देख लिया बार होगा, एक बार देखेंगे बार नहीं होगा। देखिए यहां पर तो कोई दशमलव के बाद ऐसी संख्या नहीं है जिस पर बार ना हो, केवल एक संख्या है 4 जिस पर बार लगा हुआ है। दूसरा, अगर मैं यहां देखूं दशमलव के बाद 5 एक ऐसी संख्या है जिस पर बार नहीं है।
यहां देखूं तो दशमलव के बाद 5 एक ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं है, यानी कि यहां भी एक ऐसी संख्या, यहां भी एक ऐसी संख्या, तो सिंपली वो संख्या क्या हो गई आपके पास 1। आगे क्या कहा गया है, उत्तर में भी दशमलव के बाद उतनी ही संख्याओं पर बार नहीं होगा, यानी कि अगर क्वेश्चन में दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं होगा। ठीक है, बस आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। एलसीएम आपका 2 आया है, तो यानी कि 2 संख्याओं पर बार होगा। यहां पर 2 संख्याओं पर बार है, आप कहोगे हाँ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कितनी संख्याओं पर बार है, 3 पर, लेकिन कितनी पर होना चाहिए, 2 पर। यहां पर कितनी संख्याओं पर बार है, 1 पर, लेकिन होना कितनी संख्याओं पर चाहिए, 2 पर। ठीक है, तो ये सी और डी ऑप्शन आपका कट गया। यहां पर कितनी संख्याओं पर बार है, 2 पर, हमें चाहिए भी कितनी संख्याओं पर, 2 पर ही। अब हमें देखना है ए और बी में से कौन सा आंसर होगा। अभी हमने एक स्टेटमेंट वेरीफाई किया, दूसरा नहीं, दूसरा करेंगे। अब देखो, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा उत्तर में भी उतनी संख्याओं पर बार नहीं होगा। तो दशमलव के बाद क्वेश्चन में एक संख्या पर बार नहीं है तो उत्तर में भी एक संख्या पर बार नहीं होगा। क्या दशमलव के बाद यहां कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार ना हो, आप कहोगे ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो ये कट गया। अब यहां देखो, दशमलव के बाद कोई ऐसी संख्या है जिस पर बार ना हो, आप कहोगे हाँ है, क्या है, 4। तो ये हो गई आपकी ट्रिक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थी ट्रिक जिसे आप मात्र 3 से 5 सेकंड में अप्लाई कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन पर, लेकिन आपको ये 2 स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए तब। अब देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका समझो कैसे इसे जोड़ेंगे। देखिए यहां पर दोनों के बीच में क्या है, प्लस है और यहां माइनस है, तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर उसमें से इसे घटा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसे घटा देंगे। लेकिन मैं इस वाले सवाल पर तो मैं अप्लाई करके नहीं दिखा रहा, ये नेक्स्ट सवाल पर करके दिखाऊंगा। एक सवाल पर मैंने ट्रिक अप्लाई करके दिखा दिया, दूसरे सवाल पर मैं आपको क्या, इसका मेथड यानी कि बेसिक अप्लाई करके दिखाऊंगा। सेम सवाल वैसा ही है, बस यहां पर 2 संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए जैसे यहां दिया गया है 2.27 और 7 पर क्या है बार, 3.27, यहां 27 पर ही बार है। यहां पर भी क्या देखेंगे हम, एलसीएम देखेंगे। देखिए यहां पर एलसीएम क्या आएगा, पहले तो एक संख्या पर बार है, फिर 2 संख्या पर। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 2 संख्या है। अब इसका यूज क्या है वो समझो, इसका यूज समझो क्या है। जैसे यहां पर दिया है 2.2, तो हमने लिखा 2.2। अब जो भी संख्या रिपीट हो रही है वो 2 बार रिपीट होगी, क्यों, क्योंकि वो एलसीएम आया है। और एक बार और लिख देंगे, इसे डबल रिपीट होगी। ठीक है, 2 एलसीएम तो 2 बार रिपीट, 3 एलसीएम तो 3 बार रिपीट, 4 एलसीएम तो 4 बार रिपीट होगी। और लिखेंगे कितनी बार, 2 बार, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 3.2, यहां पर मैं लिखता हूं दूसरी संख्या 3.2, और यहां भी क्या रिपीट होगा, 2 बार, ये भी संख्या 2 बार रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, यहां पर 7 रिपीट हो रहा है तो मैं यहां 7 लिख देता हूं, 7 7 7 और 7। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं 2 7 रिपीट हो रहा है, कितना, 2 और 7, पहले 2 फिर 7। अब 2 तो मैंने यहां लिख लिया क्योंकि यहां 3 दशमलव था, 2 ये वाला लिख लिया, 2 तो लिख लिया। अब क्या आएगा, 2 के बाद 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 2 आएगा। यहां पर ये गलती मत करना, 3.2 लिख लो, फिर यहां से 2 7 से शुरू करो, नहीं, क्योंकि 2 आपने पहले लिख लिया है, अब 7 से रिपीट करोगे, 7 2 7 2। ठीक है, इस तरह से यहां पर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इन्हें जोड़ दो, जब बीच में जोड़ने का निशान है प्लस का, तो इन्हें जोड़ दो, क्या आएगा यहाँ, 7 और 2 9, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 2 नहीं 4 और 1 5.5। ठीक है, अब ये जो आपका लास्ट वाला है इसे आप बिल्कुल भूल जाओ, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। बस अब समझो क्या तुम्हारे पास बचा इसे भूलने के बाद, 5.550, 5.550 ये मैंने लिख लिया। लेकिन ये जो संख्या है ये क्या होगी, रिपीट होगी। इस संख्या पर क्या लगाओगे, बार, जो कितनी है, 5 और 0 यानी कि 50। इस 50 पर बार लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, आप इस सवाल को अगर ट्रिक से बनाओगे, ट्रिक इसमें लगाओगे, तो देखिए ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे आपके, लेकिन आपके सामने ये 2 ऑप्शन बचेंगे। इन 2 ऑप्शनों में से आंसर छांटने के लिए आपको फिर से यही बेसिक तरीका अप्लाई करना पड़ेगा।
तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है इन सवालों में, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया साथ ही साथ। ठीक है, चलिए ट्रिक भी हो गई, बेसिक भी हो गया। उम्मीद है आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहा गया है 0.47 और 7 पे क्या है बार, 0.503 और 0.3 पे क्या है बार है, माइनस इस तरह से सवाल आपके सामने है। इसे कैसे सोल्व करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं 47, ठीक है, मैंने ये लिखा 47। जिस संख्या पर बार नहीं होता है वो क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं। शुरू में ही बताया था क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में। और नीचे क्या आता है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 और जितनी संख्याओं पर बार नहीं है उतने 0। यानी कि एक संख्या पर बार 1 9, एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 प्लस, अभी इसे ऐसे ही रहने दे रहा हूं मैं, देखिए 5 0 3 और इस पर क्या है बार। ठीक है, आइए इसे सोल्व करते हैं। क्या ये 39 यानी कि 39, 9 पे बार था 3 पे नहीं था तो 3 इसमें से घट जाएगा और 1 पे बार है 1 पे नहीं है तो यहां क्या आ जाएगा 1 9 और 1 0 गुणा 8 ऊपर है और नीचे क्या आ जाएगा 9, क्योंकि एक ही संख्या है और उस पे ही बार है तो एक क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब समझिए अगर मैं 47 में से 4 घटाऊं तो 43 बच जाएगा बटे 90 या 90 आ जाएगा प्लस 0.503 और 0.3 पर क्या है बार, माइनस यहां अगर मैं 3 घटाऊं तो 36 बटा 9 90 सॉरी इंटू 8 बटा 9। अगर मैं 9 से इसे काटूं तो 9 चौक 36 आ जाएगा। ठीक है, समझना मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं। उसके बाद अगर मैं यहां से लिखना शुरू करूं 43 बटा 90 सॉरी प्लस 0.503 और इस पर बार है और माइनस 8 चौक 32 और नीचे कितना आ जाएगा 90। देखिए अब यहां नीचे 90 है यहां नीचे 90 है, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं बाकी को बाद में सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 43 माइनस 32 हो जाएगा ये और नीचे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है एलसीएम ले लिया है बस और 0.503 मैंने ऐसे ही लिख लिया। अगर मैं 43 में से 32 घटा दूं तो कितना बचेगा 13 बच जाएगा 13 बटे 90 प्लस 0.503 ऐसे ही लिख लिया। एक एक स्टेप बड़े प्यार से और अच्छे से लिख कर दिखा रहा हूं। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए सब कुछ। ठीक है, अब अगर नीचे एक बार 9 और एक बार 0 है तो इसका क्या मतलब है बोलो, तो इसका ये मतलब है भाई, इसका ये मतलब है कि एक संख्या ऐसी होगी जिस पर बार होगा और एक संख्या ऐसी होगी जिस पर बार नहीं होगा। तो ऐसी क्या संख्या है बताओ। ठीक है, देखिए अगर मैं यहां पर देखूं 0.12 और 2 पे लगा देता हूं बार, ठीक है, प्लस 0.503 और ये बार। अब समझो क्या मैंने क्या कर दिया, यहां क्या लिख दिया, ये मैंने 12 कैसे लिख दिया, यही कंफ्यूजन होगा ना। बस अगर मैं इस 0.12 को अगर मैं सोल्व करूं तो आप क्या लिखोगे 12 में से एक घटा के लिखोगे, सॉरी 12 आएगा 14 आएगा, अरे गलत घटा दिया, 11 है। ठीक है, क्योंकि इसमें से 43 में से 32 घटाओगे 11 बचेगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो ये इसमें से एक घटाया गया होगा, समझो। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो यहां पर नीचे लिखूंगा 12 माइनस 1 बटा 9 और 0। ठीक है, इसे समझ लेना आप, मैंने अभी बताया था आपको। अगर मैं यहां पर देखूं तो दो कंडीशन है आपके पास, एक तो ये कि 0.122222 रिपीट हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास 0.503 फिर 03030। ठीक है, क्या कहने का मतलब है मेरे कि 5 तो ऐसे ही आ जाएगा और ये 0303 रिपीट हो जाएगा। इन्हें जोड़ना है जोड़ लो, क्या आ जाएगा, इसे भी रहने दो, यहां तक ही रहने दो। 3 और 2 5, 2 और 0 2, 3 और 2 5, 2 का 2, 3 और 2 5, 2 का 2, 5 और 1 6। ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा। अब यहां पर एक चीज समझो, 0 पॉइंट अगर मैं यहां 6 25 लिख दूं, देखिए 6 के बाद 25 25 25 रिपीट हो रहा है तो बार आपका काय पे आ जाएगा 25 पे आ जाएगा। 0.625 और 25 पे क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका ये आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ा लेंथी आपको लग सकता है, ठीक है, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस करने के बाद करोगे ना तो कुछ स्टेप आप स्टेपों को आप छोड़ भी दोगे तो ये आपको शॉर्ट भी लगने लगेगा, ठीक है। मेन चीज क्या है, प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे से आप इसे कर पाओगे। बहुत अच्छा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, कुछ लोग आप में से जानते भी होंगे सवाल के बारे में, कुछ नहीं भी जानते होंगे। देखिए, अगर पॉइंट से पहले किसी संख्या पर बार लगा हुआ है, पॉइंट से पहले किसी संख्या पर बार लगा हुआ है तो उसे माइनस में लिख दो, माइनस प्लस 0.75। मैंने यहां क्या किया, सॉरी, दो है, दो पहले, दो है, तीन बाद में। ये जो दो है इस पर बार लगा हुआ था, मैंने इसे लिख दिया -2 प्लस जो बचा 75 प्लस 75 लिख दिया। उसके बाद -3 प्लस क्या लिखूंगा, बोलो, 0.78, ठीक है। अगर मैं देखूं माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 5 प्लस, अगर मैं इन्हें जोड़ूं 8 5 13 का 3 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15, 15 का मतलब क्या है, एक 1.53, ठीक है, 1.53। अगर 5 में से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 4 और प्लस 10 0.53 बच जाएगा, ठीक है। अब ये कंडीशन ऐसे ही बन गई जैसे हमने तोड़ के लिखी थी। पहली संख्या माइनस में, यानी कि इस पे बार लगा होगा, और उसके बाद क्या होगा, 0.53, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स यानी कि दशमलव से पहले आपकी संख्या पर बार है तो उसे काय में लिखोगे, माइनस में लिखोगे, बस इतना याद रखना है। दूसरा सवाल आप देख लो, ये सवाल भी अच्छा है। इन सबको आपको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अगर मैं इन तीन टर्म्स की बात करूं, जो तीन टर्म्स आपको दी गई है, इन्हें जोड़ूं तो 0.009, 0.09, उसके बाद अगर मैं देखूं तो 0.9 खाली। अगर मैं इन तीन टर्म्स को ही जोड़ लेता हूं तो यहां 9 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, यहां 9 आ जाएगा, 0.0। अब अगर इसके आगे आप कितनी भी टर्म्स को जोड़ लो, 9 9 9 9 9 ही आता रहेगा, या कि अनंत तक 9 ही आता रहेगा। यानी कि मतलब यह है कि 0.9 जो है वो बार बार रिपीट होगा इसके योग में। अब यहां पर मेरे पास 9 है, पॉइंट पॉइंट मैंने सब खत्म कर दिया, एक संख्या पर बार है तो नीचे भी एक बार 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बराबर आंसर कितना, 1। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद है आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो देख लेना एक बार और, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है जब तक आपकी समझ में नहीं आ रही। एक बार समझ में आ जाएंगी तो बहुत आसान लगने लगेगी। तो चलिए, अगर क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक दमदार ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।